भगवते वासुदेवाय। अपने किस्मत में लिखी होती तो वो लाड़ी पहले मिल जाती, छोरा छोरी पहले मिल जाते, वो ट्यूबवेल में पानी पहले हो जाता, पर नहीं लिखी है तो फिर वो क्यों मांग रहे हो जो उसने ही नहीं लिखी है। उससे मांगना है तो उसे ही मांग लो। क्या होगा? वो अगर अपनी बाट लग गया तो अपनी बाट के जितने भी कांटे हैं सब फूल बन जाएंगे। श्री श्याम सुंदर भगवान की जय हो। अपने जीवन की जितनी भी समस्या है सब सत्संग बन जाएगी। ये बाट में कौन आ रहा है? उस बाट में गिरधर नागर आ रहे हैं और इस राह में गिरधर नागर आ रहे हैं। वहां का कंकर पत्थर सब फूल बन जाएंगे और वो फूल बन जाएंगे, उनके आगे अपन चलेंगे और पीछे भगवान आएंगे। तो जो कांटे फूल बने हैं, जो पत्थर फूल बने हैं, वो हमारे लिए भी फूल बनकर ही सामने आएंगे। जीवन की जितनी भी समस्या है, परेशानी है, बीमारी है, पीड़ा है, संकट है, ये सब क्या बनेंगे? सत्संग, आनंद, शांति। कैसी लग रही है आपको? भीतरे वाला तालियां बजावे, बाहरे वाला के समझ नहीं आवे, उन्हें की हो कहीं रही हो। काल था भी आके देख लीजिए। पहले तो एक काम करना, आप मंदिर में जाना आप, और मंदिर में जाके भगवान से क्षमा मांगना कि भगवान मेरे से ऐसी क्या गलती हो गई है, ऐसा कौन सा पाप हो गया है जो मैं तेरी कथा में आगे नहीं आ पा रहा हूँ। फिर भगवान माफ कर देगा, फिर आगे आके बैठ जाना। कहीं ना कहीं तो है सब, अपन ने कोई ना कोई कर्म या तो बुरा किया होगा या कोई पाप आड़े आया होगा, तभी तो अपन पंडाल में आके नहीं बैठ पा रहे हैं। नहीं तो पंडाल में तो काफी दूर के, और आप भी चाहते तो आ जाते, बगल में बैठ जाते काफ़ी जगह। हालांकि कीचड़ कादा है, पर फिर भी घर से ही 1 बजे चले, कोई 12:30 बजे चले कोई। और हालांकि बुरा मत मानना, पर हमारे बीमारी हम सच्चाई किए बिना रहते नहीं है। सबसे बड़ी बीमारी है जो कहना, जो सत्य कहना। क्यों नहीं आ पा रहे हो आप? कथा में आगे क्यों नहीं आ पा रहे हो? पास में क्यों नहीं आ पा रहे हो? दूर बैठ के कभी आपने रहने दो यार, रहने दो। अबे 2 जना बेड़े बैठ के, सोड़े बैठ के बल्ला खावे, एक खाट पे बैठे, एक खाट पे बल्ला खावे, एक दूसरा का मुंडा में दे, और यहाँ भगवान की कथा में दूर बैठे, तो फिर कहीं ना कहीं पापी तो आड़े आ रही हो। दूर वाला तो बीरबल की खिचड़ी है साहब। जो दूर है नहीं, आप बुरा मानो अच्छा मानो, ये बीरबल की खिचड़ी है। आखा जन्म नहीं पकेगी यार। 100 फीट का बांस पे हांडी धरी और नीचे कंडा लगाया, वो बाप भी खिचड़ी पकेगा। भगवान से दूर रहो, कथा से दूर रहो, और फिर आपको साहब हमने भी कथा सुनी, कहीं नहीं सुधार हो क्यों रे करम बोना, अतरी दूर खिचड़ी पकेगी। आ तो सही है, तू कह के मैं तो लाट हूं, तू कह मैं तो फलाना हूं। अगर तेरी जिंदगी नहीं बदल जाए, तेरी जिंदगी आगे बैठ करके 5 दिन में नहीं बदल जाए, कथा भाषण छोड़ देंगे। मरी 1 बजे तो घर से चली, मरिया। हालांकि सेवादारों की नहीं कह रहे हम, जो सेवा दे रहे हैं उनकी तो मजबूरी है बेचारों की, कि सेवा देना है, व्यवस्था देखना है और व्यवस्था बनाए रखना है। किसी के वाहन खड़े, उनकी सुरक्षा करना है, और कई प्रकार की सेवा है। कोई भी समस्या है तो उसमें खड़े रहना है। सेवादारों की नहीं कह रहे हूँ। बाकी और जो जर्दा खाने आए नहीं बाहर थूकबाड़ा, मजाक आ रहे, यही जर्दो खा लो, पिचकारिया लगा लो, पची उठ चालो। हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है साहब, क्योंकि ऐसी बरसात में भी आपने, ऐसे पानी में भी, ऐसे कीचड़, प्रतिकूल से भी प्रतिकूल मौसम में आपने पंडाल के बाहर, और कल ही भरा गया था पंडाल, तो ये कल ही भरा गया था। वो तो देखने वालों की आंखों में कमी होगी, बाकी पंडाल कल ही भरा गया था, और आज काफ़ी संख्या में आप बाहर बैठे हो। ऐसा लग रहा है कि भगवान की कृपा तो विशेष है हम सबके ऊपर।
तभी तो इतने प्रतिकूल मौसम में उसने अपने को यहाँ बुला लिया। और एक बात और कहते हैं, अभी इस समय 16 और 17 तारीख को राजस्थान के इन जिलों में हाई अलर्ट है साहब, जहाँ अपन कथा सुन रहे हैं नहीं, इन क्षेत्रों में हाई अलर्ट बरसात के लिए। कलेक्टर, एसडीएम, थानेदार, तहसीलदार सबको अलर्ट है, भारी बारिश हो सकती है, खतरा है। नाव लेकर के, सुरक्षा बल लेकर के, अन्न लेकर के सब तरह से सुरक्षित रहना है। बहुत भारी बरसात है, बहुत भारी बरसात है। वो 16 भी निकल गई और 17 भी निकल रहा है, और 17 भी निकल रहा है तो कथा से अपना खतरा भी टल रहा है। कल भी उसने आगे पीछे कर ली, उन्हें कि कथा नहीं बिगड़ने दूंगा भक्तों की। कथा चालू हुई और उसने बूंदाबांदी को बिल्कुल बारीक कर दिया, बिल्कुल बारीक छलनी लगा दी, चाई छलनी से भी बारीक, और बरसात को रोक दिया। 3 घंटे तक रुकी, आखिरी में आई, थोड़ी देर आई, आरती के बाद फिर सब भक्त अपने घर में चले जाए, बिल्कुल शांत माहौल हो गया। छींटे छाटी बूंदाबांदी सब रुक गई। फिर क्या प्रमाण लेना चाहते हो आप ठाकुर जी का? भले गाढ़ा में गाड़ेगा, भगवान अपने को गाढ़ा में गाड़ेगा और अगली योनि में फोड़ा नहीं पड़ेगा, इतनी तो गारंटी है। लियाना स्टाम्प लियाना 100 रुपए वाला लिख देंगे, अपन साइन कर देंगे, फोटो लगा देंगे। अगर आपने भाव बना लिया भगवान में, अपना मान लिया भगवान को, ठाकुर जी से प्रेम हो गया, अपनापन बढ़ गया, ये झूठी माया छूट गई, इससे बुराई छूट गई, बुराई की डोरी टूट गई, और अगर आप भगवान के हो गए सच्चे हृदय से, इस जन्म में चाहे अपन गारे में गड़ रहे हैं, कीचड़ में, परेशानी में, गरीबी में, आगे फोड़ा नहीं पड़ेगा, पक्की गारंटी है, सील ठोक करके। और ये आने के बाद भी अगर बुराई नहीं छोड़ी है, गलत नहीं छोड़ा है, तो फिर गणा रवाड़ेगा, ये भी गारंटी है, स्टाम्प पे लिख दे अपन। ये तो करम खोलना माने नहीं, रवाड़ रही हो तो खूब रवाड़ रही हो। इससे बड़ी क्या बीमारी है? लाड़ा को केस ही लाड़ी ने कर रहा, क्यों? ये रुलाना है कि कणको पड़ोस वाली केस करती तो फिर भी कि चलो, घरवाली, सगे बाप ने केस कर रखा है, सगे बेटे ने केस कर रखा है, सगे भाई ने केस कर रखा है, सगे ब्याई ने केस कर रखा है, घरवाली ने केस नहीं किया है, तुम्हारे कर्मों से मुरली वाले ने केस किया है। बाई ने केस नहीं किया है, कन्हई ने केस किया है। कर्म देखो तो सही आप। अब ये बेने भी आज तक कर्म नहीं देखी, उन्होंने बाल देखिया, गाल देखिया, होंठ देखिया, आंखें देखी, कर्म नहीं देखियो कभी, कहीं लेना देना नहीं है उन्हें की बेंडी चीज तो यही है, देख बाकी बीजो तो यही उगेगा। कर्मण्येवाधिकार से मां फलेषु कदाचन, कर्म देख कर्म, कर्म तो मर गया रे, मर गया, सुना सुना के भी मर गया, सुन सुन के भी मर गया, खेई सुधर गया, रखी रह गया। कितनी बड़ी बीमारी, सगी औलाद ने केस कर रखा है, सगे बाप ने केस कर रखा है, सगे भाई ने, ये क्या है? घरवाली ने केस कर रखा है, ब्याई ने केस कर रखा है। कर्म है। मंदिर में जाकर भी अपन ने मुरली वाला नहीं देखी है, लाली वाली देखी है। सांवरा सेठ के दरबार में भी जाके अपन ने सत्संग नहीं किया है। समझ रहे हो नहीं आप मनी मन? क्योंकि हम जो भी बोलते हैं ना, हमारे ठाकुर जी की प्रेरणा से बोलते हैं, उनके बिना हम एक भी शब्द कथा में नहीं बोलते हैं, और वो जो भी बोलते हैं सत्य बोलते हैं। किसी से भी हम लेना ना देना, कोई बात ना कोई चर्चा, बिल्कुल। और अब तो हमने कल भी सुनाया था, बिल्कुल दुनिया से मतलब हटा दिया है, सबके तो नंबर डिलीट कर दिए, केवल हमारे खून के रिश्ते वाले जो हमारे सगे संबंधी हैं, बिल्कुल खास, कि हमारे बुआ जी, कि हमारे भैया जी, कि हमारे ससुराल पक्ष में 2 के नंबर है, और हमारे घर में
मुश्किल से 6-7 के नंबर रखे होंगे। पूरी टीम को मिला करके 12 से 15 नंबर हमारे मोबाइल में सबके डिलीट कर दिए, साथ रहने वालों को डिलीट कर दिए, साज वालों के डिलीट कर दिए, जिनके जिनके भी थे नहीं सबके, छिपा बड़ो क्षेत्र वाले हों के बारा वाले हों के कोटा वाले हों के खानपुर वाले हों कि अकलेरा हरनावदा, किसी को भी नहीं रखा है। सबके नंबर डिलीट, सबको मन से डिलीट, सबसे केवल जय श्री कृष्णा रखी है। तो फिर कहेंगे अब किसी से लेना ना देना, हमें हमारा भगवान प्रेरणा देता है और ऊपर से आती है कि संभल सको तो संभल जाओ रे, तुम्हारी उम्र कहाँ जा रही है और तुम्हारी नजर कहाँ जा रही है। तुम किसके मंदिर में खड़े हो और तुम्हारा मन कहाँ दौड़ रहा है, तुम किस कथा में बैठे हो, तुम्हारे विचार क्या चल रहे हैं। साधारण नहीं है ये, सांवरा सेठ की वाणी है ये, नागर जी की वाणी है ये, बाबू जी की धारा है ये, कोई एरे गेरे की नहीं है, कोई यो बागर को सांप नहीं है, ये कोई पानी का सांप नहीं है ये। हम पर दुनिया की बीमारी ये कि कोई पंपलेट में छपा दे नहीं, नागर जी के कृपा पात्र शिष्य, तो हरे सब बड़ा गुरु जी का चेला आया है, वहाँ कथा चल रही है, छिपा बड़ौद के बगल में पंपलेट में नाम दिया है, मजा कर देखे तो भजन भी वही बोले, समीरा ने क्या ने करे, इस बार उनका ही चेला है। उन्हें की मूर्ख शेर की पहचान दहाड़ से होती है और संत की पहचान शब्द से होती है। देख तो सही मजा के सिमरन क्यों नहीं करे, ये तो एक नाचने वाली भी गा सकती है, कहीं किताब में से पढ़ लेगी, यूट्यूब पे पढ़ लेगी, सुन लेगी और गा देगी। वो गुरुदेव की तरह शापा दुनिया बांध सकती है, मफलर दुनिया पटक सकती है, हम उनके चेले हैं दुनिया कह सकती है, हम कभी नहीं कहते हम उनके चेले हैं, पर जहाँ हम जाते हैं वहाँ से अपने आप आवाज़ आती है, नागर जी की आवाज़ है रे, फिर थोड़ी देर बाद चश्मा वाले की आवाज़ है रे। छोरे मूर्खों, जब आवाज़ बदल रही है फिर तो तुम्हारी मति काम देना चाहिए नहीं कि सच्चाई कहाँ पे है। जमे जोई चेला, जमे जोई हर कोई ऐसा नहीं है, और हम चेले भी नहीं है और हमारे गुरु भी नहीं है, बिल्कुल सच्चाई। ना तो हम चश्मा वाले के चेले हैं, ना हम छापा वाले के चेले हैं, किसी के चेले नहीं, ना हमारे कोई गुरु है। हम तो केवल सेवा दे रहे हैं ठाकुर जी की, और जैसे वो दिलवा रहा है। थोड़ी तो अकल रखो रे, जगह जगह लौट गए लोग, जगह जगह हाँ साहब, और इनको तोल भी नहीं है, हिंड में कहीं तोल नहीं पड़े ने, मिश्री दर दो कि इनके आगे नमक की डली दर दो आने, हाँ बस बाकी वही है। अरे मूर्ख, मुंडा पे तो धर, वही कथा, वही गुरु जी का चेला, वही शापो बांधियो, वही मफलर पटक्यो है, बस आज अपने गांव में, आज फलाने गांव में नागर जी है साहब, नागर जी क्या नाम है उनका, बल्डावदा नागर जी। धीरे धीरे बोलो क्या हुआ, जिनके दुनिया से कोई गरज नहीं है उनका नाम क्या है, नागर जी। 11 साल की सेवा हो गई है, कोई भी माई का लाल आज तक धरती पे ये नहीं कह सकता है कि हमको फोन करके गुरुजी ने बोला हो कि एक दिन की कथा करा लो। कोई भी माई का लाल किसी भी क्षेत्र में नहीं कह सकता है। जिंदगी में सिद्धांत बना रखा है, किसी से ये नहीं कहना कि कथा कराओ, किसी से ये नहीं कहना कि कथा में आओ, किसी से ये नहीं कहना कि आप कुछ नहीं, नागर जी कोई गरज नहीं है। आपको कथा लेना हो कथा में आ जाओ, आपको कथा लेना है फार्म भरो, आपको कथा लेना है मिलते रहो, ये नहीं कि जब हम आ रहे हैं वह अब माइक लगा देना, कुछ भी मत लगाओ। आप तो नागर जी कोई गरज नहीं, जनता है तो गरज नहीं है, ना है तो कोई गरज नहीं है, कथा हो तो गरज नहीं है, ना हो तो कोई गरज। अपना धनी क्या है बोलो नहीं, नागर जी जिसको कोई गरज नहीं हो ना जनता से, ना कथा से, ना तारीख से, केवल भगवान का भजन करके, केवल अपनी आत्मा का कल्याण करके और सबका हित सोच करके जीवन जीना है, वो नागर जी है। अब हम कहते सब आप कथा कराओ, हम आगे कथा कहाँ करेंगे, आपके गांव में करा लो, आपके यहाँ करा लो। क्यों करा लो, उसको करानी होगी तो अपने आप कराएगा। ये तो नाचने वाली भी नहीं कहती है कि मैं तुम्हारे गाँव में नाचने आ रही हूँ, तो कथा वाली कैसे कहते कि हम तुम्हारे यहाँ कथा करने आ रहे हैं, कैसे कि नाचने वाले से नीचे थोड़ी है हम, तो खाली
रहने दो यार, क्या लेना अपने को, हम फिर के रहे। रुलाएगा, किसी को आनंद में सुलाएगा। अब क्या चाहते हो? उसके मंदिर में आकर के उसकी ओर निहारे जाओ, देखे जाओ, याद किए जाओ, आंसू बहे। सुलाएगा गोद में बिठा करके, और अगर इधर उधर नजर जाएगी बहुत रुलाएगा वो, बहुत रुलाएगा। ओहो, दयालु भी इतना है भगवान कि एक भी पाप पर ध्यान नहीं देता है, और जब रूठ जाता है नहीं, वो कोप में आ जाता है, इतना कोप करता है वो कि उसकी 80 साल की जिंदगी की साधना पर भी ध्यान नहीं देता है। उसका दोनों रूप, रौद्र रूप भी और दया वाला रूप भी है, दोनों रूप है ठाकुर जी के। दया भी ऐसी करते हैं वो कि कुछ भी नहीं देते ही जाते हैं, वो तो देते ही जाते हैं। बहनों, जब दया करते हैं नहीं ठाकुर जी तब देते ही जाते हैं, और जब कोप करते हैं नहीं तब भी देते ही जाते हैं। अंतर इतना सा है, जब दया करते हैं तब उसको जो चाहिए वो देते ही जाते हैं, और जब कोप करते हैं फिर जूता देते जाते हैं। ताली में दम है। ज्यादा मत उलझो, उसको ज्यादा अगर कभी आ गया नहीं भीतर से, भारी है वो। अपन ने भगवान की दया देखी इसलिए भगवान की कदर नहीं करी है। अगर अपन भगवान की कभी वो लीला देख लेते नहीं, क्रोध वाली, कोप वाली, अपना बाप भी भटकता ही नहीं माया में। अपन ने भी इसको केवल दया वाले रूप में देखा है, क्रोध वाले में कहां देखा है। क्रोध में आता है वो ब्रह्मांड उलट पुलट कर देता है वो। अब कोप में आता है, ए धरती मैया मेरी जान की कहां ले जा रही है समुद्र, तूने मुझे मार्ग क्यों नहीं दिया है। जब वो क्रोध में आता है, फिर राम की केवल दया मत देखना, राम की ये केवल माया ही मत देखना, राम का क्रोध भी देखना। पाताल से हई रावण को ले आया, सोते हुए कुंभकर्ण को ले आया, उड़ने वाले सुबाहु मारीच को ले आया, छिपने वाली ताड़का को ले आया। जब उसको क्रोध आया, राक्षसों पे की अत्याचारी हो रहे हैं, दुराचारी हो रहे हैं, पाप ही पाप कर रहे हैं, तब जमी भीतर उसके मन में जब क्रोध आया राम जी को, लगे राक्षसों को निपटाने, ठेठ धरती के आखिरी कोने पाताल तक चले गए, आखिरी लोक तक, और ऊपर उड़ने वाले सुबाहु मारीच को लेके आ गया। जितने भी राक्षस थे एक को भी उसने धरती पे एक को भी नहीं बचने दिया। एक शूर्पणखा को छोड़ करके राम जी ने सबको निपटा दिया है। केवल दया वाला भाव मत देखना कि राम जी दयालु हैं, मेरे राम दयालु हैं, करुणा बरसाते हैं, ऐसे ही नहीं है वो। फिर जब उसको आ जाती है नहीं घना घोड़ा गलडाड़े हो, बालाजी के यहाँ जो नाक रगड़ते हैं उनकी ऐसी सुनते हैं, वो ऐसी सुनते हैं कि बिल्कुल पार लगा देते हैं उनको, उनकी परेशानी मेट देते हैं। अपन तो यूं ही नाक रगड़ा ही हूँ, अंगदाता परमेश्वरा चार भैया का हमारा बालाजी, हमारा धनी काम खेड़ा वाला। अब वे कसा रगड़े, अटी से उठी पलटे, उठी से हटी पड़े, पतरी दौड़ दौड़ के परिक्रमा करे, कतरा न होगे, हाथ छाव रहे, पाँव पड़ो रे, अंधाता परमेश्वरा, ए बालाजी छोड़ दे रे। अपन ने तो यूं नाक रगड़ी जी में सुन ली बालाजी ने, वो कितनी नाक रगड़ रहे हैं, उनकी सुनाई नहीं हो रही है, पिटाई हो रही है, क्योंकि दया के रूप में जब बालाजी ने देखा तो इनने सोचा कि बालाजी तो दयालु हैं, सब पे दया करते हैं। जब दया करते गए कामखेड़ा वाले, तब तो ये बुरा करते गए। अब जब क्रोध किया बालाजी ने, इनकी हालत खराब कर दी है। उसके दोनों रूप हैं, क्रोध वाला, नारी नारायणी भी होती है और नारी नीका, क्योंकि इनकी संख्या है भारी। नारी के दो रूप है साहब, एक बिल्कुल ममता वाला है,
और दूसरा तो क्षमता से भी बाहर है। दशरथ जी का प्राण ही ले लिया नहीं नारी ने। आपकी बात नहीं है, आप तो गजब की हो जी, आप तो गजब हो, आप तो सेंट से भी ज्यादा मीठी हो। खाली 5 दिन और कम, फिर भले ही गियर बदल लेंगे, पर 5 दिन तो और आपकी बढ़ाई करनी पड़ेगी साहब। पड़ता पानी में आगा जदे ये, नहीं तो फिर अपने पांडाल भी भरना है। आप सबको बुला करके पांडाल भी भरना है, अनली आपकी बढ़ाई करना। फिर नारी, नारी ममता वाली भी होती है और नारी अधिक से अधिक क्षमता में भी फिर समाप्त करने वाली होती है। जब देवी जी ने दया करी है तो ब्रह्मांड की रचना करके और भगवान को साथ लिया और लीला करी है। वही देवी जब क्रोध में आ गई, शिव जी भी आड़ा पड़ गया, उन्हें भी गूंदिया बाजे, गुस्सो शांत हो गया उनको। वैष्णो देवी भी और कंकाली देवी भी है कलकत्ता में, देवी 2 है, हालांकि वो तो 9 है, वो तो शक्तियां आने के, पर एक वैष्णो देवी बिल्कुल शांत, एक कंकाली मैया। फिर वो तो रूप ही ऐसो है कि छोरा छोरी तो देखते ही डरे, हाँ उर्राटा करेगा तो खाली महाकाली कलकत्ते वाली जब उसकी छवि देखते हुए नहीं डरे मना, ऐसा स्वरूप है साहब। गजब करा। शुंभ निशुंभ ने दादागिरी, शुंभ निशुंभ ने दादागिरी करी, सेन करती गई। जब क्रोध आया नहीं, दोई की गर्दन काट के गला में टांग लिया, माला बना ली है, गले में मुंड माला पहनी उन्होंने। नारी के 2, एक क्षमता वाला, अधिक से भी अधिक ममता वाला, और खतरा से बाहर। नदी गर्मी में सूखी सूखी, बिल्कुल सूखी, बच्चे भी खेले कूदे और पार करे दौड़े, उन्हें की रुक जा, अभी तूने मेरा सूखा वाला रूप देखा है, सावन में देखना पूरे गांव में बाढ़ना दूंगा। भगवान के भी 2 रूप हैं, ठाकुर जी दया वाले भी हैं और ठाकुर जी हालत खराब करने वाले भी हैं। कैसी लग रही है? तो ताली ऐसी, तुम्हारी ऐसी की रेवा दो, रेवा दो, रेवा दो, रेवा दो। गजब मीठी कथा है। क्यों अपन धामा करें, क्यों धामा करें? आनंद क्यों नहीं आएगा साहब? आनंद क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये मुरली है, और मुरली भी किसकी है? बांस की नहीं है, चांदी लोहे की नहीं है, सोने की नहीं है, ये मुरली गिरधर नागर की है। गिरधर नागर भगवान की जय हो। क्या गजब बस्ती है ये, क्या गजब बस्ती है, क्या गजब आनंद है इसमें। डाले ये मुरली है मोहन की, बजे तान आनंद की, ये मुरली है मोहन की। ये मुरली है मोहन की, बजे तान आनंद की, ये मुरली है मोहन की, जैसी मुरली है वैसी ताली बजाओ तो गाय नहीं तो रहने दो, बिल्कुल भाव में, ऐसा मानो कि शाम सलोने बैठे वही फूक मार रहे हैं और ये मुरली बज रही है।
मोहन की भजतान आनंद की ये मुरली है मोहन की ये मुरली है मोहन की भजतान आनंद की मुरली है मोहन की मुरली मनोहर भगवान संग में बजती है मुरली संग में बजती है मुरली हो जाती है माया ढीली हो जाती है माया ढीली उड़े नींद संकट की बरसात आनंद की उड़े नींद संकट की उड़े नींद सब जन की बरसात आनंद की उड़े नींद सब जन की ये मुरली है मोहन की भजतान आनंद की सावन में बजे सुरीली यमुना किनारे बजे सुरीली इसकी तान ब्रह्मांड में फैली इसकी तान
ब्रह्मांड में फैली, दान ब्रह्मांड में फैली। ऐसी धूप है गोविंद की, बजतान आनंद की। ऐसी धूप है गोविंद की, ये धूप है गोविंद की, बजतान आनंद की। ऐसी धूप है गोविंद की, बजतान आनंद की। ये मुरली है मोहन की, बजतान आनंद की। ये मुरली है मोहन की, बजतान आनंद की। वृंदावन धाम की। अरे बजा लो, क्या बेटी जगत की, बजा लो। वो मुरली बजाए, अपन ताली तो बजा लो। भोलेनाथ भगवान की। गाइए बहनों, गाइए, नया नया माल है ये। डब्बी बजावे मोहन मुरलिया, बजावे मोहन मुरलिया, डब्बी बजावे गिरधर मुरलिया। बजावे गिरधर मुरलिया। आनंद शांति की खिलती है कलियां, शांति की खिलती है कलियां, आनंद शांति की खिलती है कलियां। शांति की खिलती है कलियां। ऐसी एक बार बजा लो। महिमा है गिरधर की, बजतान आनंद की। ऐसी महिमा है गिरधर की, ऐसी महिमा है गिरधर की, बजतान आनंद की। ऐसी महिमा है गिरधर की, ये मुरली है मोहन की, बजतान आनंद की। ये मुरली है मोहन की, ये मुरली है गोविंद की, बजतान आनंद की। ये मुरली है मोहन की, बजतान आनंद की। बजतान आनंद की, Bye.